जगद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जगद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जगद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। माता महासरस्वत्यै नमः। माता महासरस्वत्यै नमः। विष्णवे नमः। नारायणाय नमः। नारायणाय नमः। नारायणाय नमः। आइए सबसे पहले भगवान नाम का संकीर्तन करें, लेकिन उससे पूर्व हमारी ओर से आप समस्त के समस्त श्रोता बंधु निश्चित रूप से आज चूँकि परम पवित्रतम दिवस है, आज 15 अगस्त है, स्वाधीनता दिवस है। आप सबों को अनेकानेक बधाइयाँ, अनेकानेक शुभकामनाएं इस परम पवित्रतम दिवस पर। और यही हमारी कामनाएं होंगी ठाकुर जी से कि हे ठाकुर जी, समस्त के समस्त जनमानस के हृदय में देश प्रेम की भावना भरने की कृपा करें, ताकि देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति प्रत्येक जनमानस के हृदय में समर्पण का भाव रहे। पुनः आप समस्त जनमानस को महाराज जी अनेकानेक शुभकामनाएं हैं। इस पवित्रतम दिवस पर अनेकानेक बधाइयाँ हैं। अब आइए आज के सत्संगार्थ सत्संग में आप हमसे जुड़िए। कथा रस का पान कीजिए, कथामृत का आस्वादन कीजिए। उसके पूर्व भगवान नाम का संकीर्तन यदि कर लें मेरे साथ, तो महाराज जी समझ लीजिए कि हर चीज़ पा लेना है। फिर पाने के लिए कहीं कुछ बचने की बात नहीं है। कहीं इधर उधर ना जाकर नाम संकीर्तन के लिए हम लोग द्वादशाक्षर मंत्र का आश्रय लें आज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि शरणं 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 हरि शरणं। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। इयं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि मुनिमानतोऽस्मि। यह स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितीतिर्खतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणे गुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरवीन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठेश्च मुक्तावलिं गोपास्त्री परिवेष्टितौ विजयते गोपालचूडामणिं गोपालचूडामणिं। तमद्भुतं बालकमम्बुजक्षणं तमद्भुतं बालकमम्बुजक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदार्जुदायुधं श्रीवत्सलक्ष्मङ्गलसौभकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोद सौभगं। वराहपीडं नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं
बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राण वेणुरधरसूधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः जन्माद्यस्य जतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदय आदिकवये मुह्यन्ति जतसूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरो सद्यो हृद्यवरुध्य पितृकृतिभिः शुश्रूषभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर ब्रजे वसंतं नवनीत चौरम ब्रजे वसंतं नवनीत चौरम गोपांगनानां चदुकूल चौरम श्रीराधिकायां हृदयस्य चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। राधाजू राधाजू राधा मेरो स्वामिनी मैं हूँ उनके दास। राधा जो मेरो स्वामिनी मैं हूँ उनके दास। जन्म जन्म को दीजियो श्री चरणन का वास वृंदावन का वास वृंदावन का वास। राधा तू बड़ भागिनी राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या किन। तीन लोक त्रिभुवन पति हैं तेरे आधीन हैं तेरे आधीन। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमः संभवाय च मयोभयाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतोतैखवे नमः बाहुभ्यां मुतते नमः। श्री शांब सदा शिवाय नमः शांब सदा शिवाय नमः शांब सदा शिवाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं
तीर्थास्तपदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं चरणारविन्दम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्य श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्य। जय जय श्री राधे। श्री भागवत जी भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। वाङ्मय ब्रह्म की जय। अक्षरमय ब्रह्म की जय। शब्दमय ब्रह्म की जय। वाक्यमय ब्रह्म की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। महर्षि व्यासदेव की जय। परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। सौनकादि समस्त ऋषियों की जय। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। देवर्षि नारद भगवान की जय। मैत्रेय मुनि की जय। नैमिषारण्य छत्र की जय। द्वारिकापुरी की जय। मथुरापुरी की जय। वृंदावन धाम की जय। साकेत धाम की जय। जसोदा नंदन की जय। नंदनंदन की जय। सब भक्तन की जय। सब संतन की जय। सब लोगन की जय। सब देवन की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। समस्त के समस्त देशवासियों की जय। भारत माता की जय। समस्त के समस्त राष्ट्रवासियों की जय। औरंगाबाद बिहार स्थित समस्त के समस्त जनमानस की जय। नगरवासियों की जय। समस्त के समस्त भक्तिमती माताएं और बहनों की जय। समस्त के समस्त बाल वृंद की जय। श्रद्धेय वृद्ध जनों की जय। जय जय सीताराम। हरा हरा महादेव। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। अनंतानंत विभूषित अकारण करुणा वरुणालय अखिल दशामृत सिंधुसार विग्रह मनमत्थनाथ मधुसूदन राधा माधव ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन संवरिया सरकार के अनेक कृपा प्रसाद से एवं वृषभान दुलारी ठाकुरानी श्री राधा रानी के ममतामयी अनुकंपामृत से सिक्ता सिक्त होकर ये दास अपने ही
औरंगाबाद बिहार स्थित आवास से नित्य की भांति आज के इस परम पवित्रतम स्वाधीनता दिवस के अवसर पर भी एक सामान्य सा आसन पर आसीन होकर भगवदीय वार्ता, भगवत चर्चाएं या फिर भगवत चर्चा में सनातनीय व्यवस्था के तहत स्वयं आतुर होकर भगवत रसामृत पान करने के निमित्त तत्पर होकर आप सबों को भी, आप समस्त आत्मीय जनों को भी, समस्त के समस्त श्रोता जनों को भी ये दास पान करने के निमित्त, कथा रस के पान करने के निमित्त महाराज जी आमंत्रित कर रहा है। और पुनः ये भी कहूं आपके समक्ष ये तुच्छ दास कुछ कहने की ढिठाई कर रहा है, वरना मेरे पास कहीं कुछ है नहीं महाराज जी, है कुछ नहीं। बस एक ही बात है, उत्कंठाएं रहती हैं, आकांक्षाएं रहती हैं, उनके विषय में कुछ कहूं। तो परमात्मा सत्यात्मक ब्रह्म के विषय में कुछ कहूं। क्या कहूं? विचारणीय प्रश्न है। जब तक उसकी न कृपा हो जावे, कहां कोई उसके विषय में कह सकता है महाराज जी। जब तक प्रियाजू की कृपा न हो जाए, तब तक ब्रज महिमा, ब्रज की बातें, लीला प्रसंग, परम पवित्रतम लीला प्रसंग का न तो स्वयं आस्वादन कर सकता, न महाराज जी किसी को आस्वादन करने के लिए बुला सकता। क्या बात है, जब तक उसकी कृपा न हो जाए। घूंटी सा लगेगा, घूंटी सा, रसामृत के सदृश नहीं, घूंटी सा लगेगा। लेकिन उसकी कृपा जब हो जावे, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ठाकुर जी की कृपा और नित्य महाराज जी ये आतुरताएं बनी रहती हैं। कब 4 बजे, दिन भर इधर से उधर तो बातें होती रहती हैं। इस माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, या जो कहिए मित्रों से, आत्मीय जनों से, भगवत भक्तों से, कृष्ण कृपा आकांक्षी जनों से, भगवत कृपा आकांक्षी जनों से निश्चित रूप से कहीं से बातें होती हैं। तो बस और कुछ नहीं, इन्हीं की चर्चाएं होती हैं, ठाकुर जी की चर्चाएं होती हैं। महाराज जी सोते जगते, उठते बैठते, खाते पीते भी अगर कोई बात होती है तो निरंतर उनके विषय में ये चर्चाएं हृदय में होते रहती हैं, मन में होते रहती हैं। बातों का सिलसिला चलता और यही सब कुछ प्रारंभ हो जाता। जी नहीं भरता, 4 बजने का इंतजार करता और 4 बजते बजते बैठ जाता हूं।
इसलिए कि अब तो भाई सेवानिवृत्त हैं, परम स्वतंत्र न सिर पर को। कोई ये कहने वाला नहीं है कि आप क्यों बैठ रहे हैं, कोई ये बोलने वाला नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। अरे भैया, हम क्या कर रहे हैं इसको जरा समझो ना, हमसे जुड़ो ना, आओ ना, मिलो ना, समझ में आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। जुड़कर तो देखो। कथा रस का पान स्वयं कर रहा हूं मैं और लोगों को कथामृत का पान कराने के लिए तत्पर हो रहा हूं। ये सहज और सामान्य सी कथा नहीं है, ये भागवत जी की कथा है। और भागवत जी की कथा में आप सबों को आमंत्रित कर रहा हूं। मेरे साथ जो जुड़े हैं, अभी रंजय कुमार जी हैं, जुड़कर कथा श्रवण कर रहे हैं। सुभाष नारायण जी हैं। क्या बात है, ये तो हमसे एक ही चीज चाह रहे हैं, लेकिन एक जगह हम लोग मिले तब ना वो चीज आपको हम हो सकता है कि समर्पित करें। हैं तो आप भी दूर, हम भी दूर। और तीसरे हैं मोहनलाल जी, जुड़े हुए हैं, अभी जुड़े हैं। क्या बात है, आप सब लोग जुड़ गए हमसे। आज के परम पवित्र अवसर पर आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं, मंगलमय बधाइयां हैं, अनेक अनेक बधाइयां हैं। देश प्रेम से सदैव शराबोर रहें, देश प्रेम में शराबोर रहें। ठाकुर जी की कृपा आप पर बनी रहे, यही कामनाएं उनके समक्ष हैं। महाराज जी, तो इस प्रकार से आप सब हमसे धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। कुछ विलंब तो हो रहा है कथा प्रारंभ होने में, अब शुरू करेंगे, लेकिन कुछ कहने के पहले ये शरीर भी तो मशीन ही न है महाराज जी। मशीन जब गर्म होता है तभी तो क्या बात है। आप तो मोटरसाइकिल भी चलाते हैं, जरा रख दीजिए ना, जहाँ बहुत कोल्ड है, बहुत ठंडा है, ठंडे जगह पर रख दीजिए। रात भर भी अगर रख दीजिए तो सवेरे पर फिर किक मारते रहिए, बहुत सा परेशानी होती है, ठंडा आ जाता है। गर्म होना बहुत जरूरी है। पूर्व के कल आपके समक्ष जिन कथाओं को या फिर कथा रस का पान मैं कराने के लिए उद्यत हुआ, आप स्वयं कथा रस का पान किए, निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो याद जरूर होगा, स्मृति होगी, बनी हुई होगी। उस कंस, पापी कंस, दुष्ट कंस, आताताई कंस के महाराज जी डर से, भय से भयभीत हैं। कौन? वो भयभीत हैं जो बड़े ही भाग्यवान हैं कि जिनके लिए पुत्र रूप में वो परमात्मा आने के लिए व्याकुल है। वो ठाकुर पुत्र के रूप में आने के लिए व्याकुल है। वसुदेव जी कोई साधारण नहीं है, है? और वो उनकी पत्नी देवकी, महाराज जी जो सबका या सबके आश्रयदाता है,
क्या बात है, हम लोग इधर उधर जाएंगे क्या? विद्यापति जी तब तो कह दीन है, अज तो है जन्म पुनी, तो है जन्म पुनी, तो है समावत, तो है जन्म पुनी, तो है समावत, सागर लहर समाना। हे परमात्मा, हे ठाकुर जी, आपसे ही हम सबों का प्राकट्य हुआ है। प्राकट्य नहीं हुआ है, जन्म हुआ है आपसे, आपके कृपा प्रसाद से। हम सब के सब जितने कुछ हैं इधर उधर से नहीं है महाराज जी, आपके विराट स्वरूप है, आपका जो विराट रूप है, विराट है आप, उसी से तो छिटके हुए कुछ कण कणिकाएं हम सबके सब हैं। और एक समय वो आएगा, आप ही में हम सब के सब समाहित हो जाएंगे, कहीं नहीं जा सकते, दूसरे जगह जाने की बात ही नहीं उठती। यदि आश्रय कहीं है तो आपका ही है, आपके ही आश्रय में हम सब के सब चर चराचर जितने हैं महाराज जी, सब के सब, और वही आप जगन निवास हो। और आप अपना निवास स्थान कहां बनाने जा रहे हो? क्या बात है, परम सौभाग्यवती, परम सौभाग्यशाली, सौभाग्यशाली ही कहेंगे ना जी, क्या बात है। आपके चाहत में पचने वाली, पकने वाली, लगी रहने वाली आज की नहीं, स्वयंभू मनु जी के शासन काल से ही ये आज की देवकी, क्या बात है, वसुदेव पत्नी देवकी उसी समय से आतुर है आप जगन निवास के लिए, अपने अंदर आश्रय देने के लिए ये आतुर है। आप भी कम आतुर थोड़े रहे महाराज जी, आप भी तो अपना स्थान बना लिए ना, आप जगन निवास हो, अपना निवास स्थान देवकी के घर में बना लिया। आप परम सौभाग्यशाली ये देवकी है। अरे जहां आपके नाम लेने मात्र से कोई पवित्र हो जाता, हाथ में जल लेता, अपने शरीर के ऊपर में छींट लेता, आपका नाम ले लेता, क्या बात है। कुछ नहीं तो ओम नमो नारायण आय नमः भी यदि कह देता, जल छींटकर वो पवित्र हो जाता। या फिर मंत्र यदि कोई बोल देता तो कहना ही क्या है। ओंग पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा जह स्मरेत पुंडरीकाक्ष। महाराज जी, आपके स्मरण मात्र से वो पवित्र हो जाता, स्मरण मात्र से, सिर्फ स्मरण करने से वो पवित्र हो जाता। और यहां तो आपको धारण करने के लिए, आश्रय देने के लिए तत्पर ये देवकी जी है। ये तो पवित्र आत्मा है महाराज जी, क्या बात है। फिर भय किसका?
अपना आश्रय बनाए। देवलोक से आए हुए देवगण भी, क्या बात है, आश्रय में आप हैं, स्तुति करने के लिए आतुर हो गए। आपकी स्तुति कीन, लेकिन नाम तो भी आपका कुछ है नहीं, तो एक नाम ये लोग रख दिया, सत्य। सत्य सत्य सत्य। हम सब के सब सत्य की खोज में दौड़ते हैं, सत्य मिल जाता, सत्य की खोज में दौड़ते हैं। कहां सत्य मिलेगा? अजी सत्य को पाना आसान है, सत्य को पा लेना आसान है, सत्य को खोज लेना आसान है। सत्य आसान नहीं है, इसलिए कि सत्य स्वरूप परमात्मा तो आप हो। आपको पा लेना आसान है, लेकिन हम लोग आकुल रहते हैं कि सत्य हमको मिल जाए, सत्य मिल जाए, सत्य मिल जाए। आइए देवकी जी आपका आश्रय बन गई, आप जगन निवास अपना निवास बना लिया इनके गर्भ में। जैसे ही वसुदेव जी आधान कीन, क्या बात है, देवकी जी प्रसव वेदना में हैं। देवकी जी प्रसव वेदना में हैं। विचार कीजिए, प्रसव वेदना है, आधान करें तो कैसे करें? क्योंकि यहां तो आप प्रकट हो गए अद्भुत रूप में महाराज। तम अद्भुतम बालकम अम्बुजक्षण चतुर्भुजम शंख गदार्जुधाजुधम, अपने चारों आयुधों को धारण किए हुए महाराज जी। श्रीवत्स लक्ष्मण गलसौभ कौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम। क्या बात है, वसुदेव जी अपने मानस मंदिर में देख रहे हैं आपको। आधान करना है कहां? वहां जहां आपका निवास स्थान बने। विचार कीजिए, और जब ये देख लीन कि कुछ सहज हुई, आधान कर दीन महाराज जी आपको वहां उनके गर्भ में। ज्योत्सना निकलने लगी, तीव्र ज्योत्सना निकलने लगी उनके गर्भ से। क्या बात है, वो ज्योत्सना, वो ज्योति, दिव्य ज्योति महाराज जी से पूरा का पूरा कारावास भी प्रकाशित हो गया। छत से बाहर वो ज्योत्सना बाहर निकल गई। कितना रोकेगा ये छत? क्या बात है, कंस को पता लग गया, दौड़ा आया वहां से। देखिए देखिए महाराज जी, लगता है कि अष्टम गर्भ, 8वां गर्भ आ गया देवकी के गर्भ में। कंस देखता है, क्या बात है, देखकर महाराज जी जैसे ही देखता है उसका दिमाग बदल जाता है। अजी आपके नाम को लेने से किसी का दिमाग बदल सकता है ठाकुर जी। राम राम कहने से राममय हो जाता है कोई भी, कृष्ण कृष्ण कहने से कोई भी कृष्णमय हो जाता है। और यहां तो साक्षात आपको देख रहा है वो कंस भी। क्या बात है, ये ज्योति है क्या? ज्योति जो निकल रहा है, जो तस्नाएं जो निकल रहा है,
निकल रहे हैं ज्योत्सनाएं, ये हैं क्या? आप ही तो हैं, आप ही हैं। आप मौका देते हो ठाकुर जी। अरे वासुदेव श्री कृष्ण, अरे ठाकुर जी, अभी तो आपका नाम ही नहीं पड़ा है। आप मौका देते हो, आश्रय बनाए देवकी के गर्भ में और अपनी ज्योत्सनाओं को दिखलाकर कंस को एक मौका दिया। अरे कंस, अब भी तो सुधर जा, मेरे में आश्रय में आ जा। अब भी मुझे नहीं देखकर समझ सकता कि मैं कौन हूं? अब भी तो संभल जा। संभला कंस, कुछ संभला। जैसे ही कोई नाम उनका ले लेता है, संभल जाता है, सुधर जाता है, बन जाता है, दूसरे को बनाने के लिए आतुर हो जाता है, उसी प्रकार से कंस भी संभला। एकाएक जैसे इसको मालूम हुआ, समझ गया कि 8वां गर्भ आ गया, खड्ग निकाला, दौड़ पड़ा, लेकिन कारागृह में नहीं गया महाराज जी। बाहर से जैसे ही देख रहा है तीव्र ज्योत्सना को, जहां आंखें नहीं ठहर रहे, चुंधी आ रहे हैं, एकाएक मन बदल गया। ठाकुर जी के नाम लेने से मन बदल जाता, ये तो देख रहा है। देखकर इसका मन बदल गया, लेकिन संपूर्ण रूप से नहीं बदल पाया। ये बदला, लेकिन पूरी तरह से नहीं बदल पा चुके। यहां तो भीतर अहंकार में है, भावनाएं ऐसी है ना कि हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। हमारे सामने कौन है? वो मेरा पुराना शत्रु है, कुछ नहीं उसमें। ये कंस विचार करता है कि नहीं 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 नहीं, अभी हम दौड़ तो पड़े मारने के लिए, मार दूं, उसे मार दूं, जो गर्भवती है उसे मार दूं, जो हमारी भगिनी है, बहन है, चचेरी ही सही, उसे मार दूं, जिसके विवाह पर न जाने कितना कितना मैं खर्च किया, उसे मार दूं, जिसके वैवाहिक जीवन को बनाने के लिए अनेकानेक श्रद्धा और विश्वास का ठाकुर जी को, या महाराज यदि कोई है तो मैं समर्पण किया। श्रद्धा और विश्वास को हृदय में धारण किया और विवाह किया। वैवाहिक परिवेश में खूब जमकर उपासनात्मक व्यवस्थाएं की गई, सब कुछ हुआ। उसे वध कर दूं, मार दूं, जिसके गर्भ में बालक है, ठीक है मेरा शत्रु ही सही, बालक है। अब तक तो यही गलत करते ही आया मैं। उसके 6 बच्चों को पटक कर मार दिया। उसके 6 बच्चों को जैसे कपड़ा भिंगाकर पाट पर पटक पटक कर सफाई किया जाता, कोई करता, वैसे ही मैं तो पटक कर, पैरों से पटक कर पत्थर प्रस्तर खंड पर उसका हम प्राण ले लिया गया, ले लेते, मार दिया। अब क्या? अब कटार लेकर दौड़ूं? गर्भ से बाहर नहीं आया, संसार को देखा भी नहीं एक नजर है? मेरा शत्रु है, अभी तो मुझे देखा भी नहीं, हम उसको देखे नहीं। तो जब वो देखा नहीं मुझे, मैं नहीं उसे देखा, तब मैं उसे अपना शत्रु भी ना मानूं, वो भी मेरा शत्रु, वो भी मुझे अपना शत्रु ना मान रहा है। फिर शत्रुता कैसी जब मैं देखा ही नहीं? ना 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 ना, जग हसाई होगा। विचार कीजिए, ठाकुर जी के उस दिव्य ज्योत्सना को देख रहा है, ज्योति को, मन बदल गया कंस का। नहीं मारता है महाराज जी, वापस हो जाता है।
ये विचार कर कि अब जब इसका जन्म होगा तो जन्म के बाद ही इसका वध करूंगा। सत्यव्रत है, सत्यव्रती है मेरा बहनोई। कौन? वही जो अब तक 6 पुत्रों को हम मेरे पास समर्पित करते रहा। सहजता से 6 पुत्रों को दिया, मैं सबका वध किया। तो सत्यव्रती है, सत्य संभाषण करता है, सत्य के आश्रय में रहता है, सत्य उसका आचरण है। विश्वास तो मेरा रहेगा। ये भी जब होगा अष्टम गर्भ तो मेरे पास ला कर देगा ही। उसी समय उसको भी पटक कर मार दूंगा, इसको भी नाश हो जाएगा मेरा शत्रु। न रहे बांस न बजाए बांसुरी। लेकिन आज यदि भगिनी को मारूं, बहन को मारूं, जो गर्भवती है तो जगह ही होगा। जो बली है, बलिष्ठ है, मेरा नाम कंस है, और कंस का जगहसाई होना शुरू हो जाएगा। और इस प्रकार से कंस मारता नहीं है महाराज जी, कंस वहां से चल देता है, हट जाता है। ये बात यही छोड़ दीजिए। अब आगे चले हम। कल की कथा में आपके लिए ये रखा था क्या? वसुदेव जी भगवान को लेकर, बालक को लेकर नंद गेह में गए हैं, नंद बाबा के यहां गोकुल में। जसोदा जी के बगल में लिटा देते हैं और वहां से कन्या जो है पड़ी हुई, तुरंत ही उसका प्राकट्य हुआ है। मैया जसोदा अभी बेहोश हैं, मूर्छित हैं, उनको कुछ नहीं जानकारी, कोई पता नहीं है। बालक को लिटा दिए, अब बालिका को उठाए गोद में और लेकर चलते बने। आगे कहां? वहीं कारागृह में यथावत स्थिति हो गया, सांकल लग गया, सारे फाटक स्वयं बंद हो गए। लगी चिल्लाने, लगी रोने। वो बालिका अनोर कर दी रोते रोते। पहरेदार सब जग गए। ठाकुर जी की कृपा, भगवत कृपा, सत्यात्मक ब्रह्म की कृपा, सत्य स्वरूप परमात्मा की कृपा, सबके सब जग गए महाराज। दौड़े हुए गए लोग उस रात्रि के बेला में कंस के पास। महाराज महाराज महाराज, यहां तो सोया हुआ है कंस, जग जाता है, कहता है कि क्या आफत आ गया कि तुम लोग दौड़े हुए इस रात्रि में मेरे पास आ रहे हो। अरे आफत ही तो आ गया महाराज जी, जल्दी चलिए ना। क्या हुआ, क्या आफत आ गया? तो ही अष्टम गर्भ, 8वां पुत्र देवकी का, आपके बहन का जो कारागृह में बंद है, 8वां पुत्र जन्म ले लिया। महाराज जी न पद त्राण पहना, न मुकुट पहना। क्या बात है, जैसे तैसे बाल बिखरा हुआ है, दौड़ पड़ा कारागार की ओर। दरवाजे खुलते गए, खोल दिया गया, अंदर प्रवेश किया। देखता है क्या? देवकी के गोद में एक बालक है। ला मुझे दे बालक, काल को दे, मेरा काल ये है। देवकी कहती कि भैया ये काल कैसे हो सकती है, ये बालक नहीं, ये तो बालिका है।
इसे तो बकस दे। दैव जोग से ये बालिका पैदा ली है, बालक नहीं जन्मा है। महाराज जी, चूंकि यहां तो सब विस्मृत हो गया है। जो भगवान सारे चीज को बतलाए, सामने आए, क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वहां विस्मृत कर दीन है ठाकुर जी की कृपा से, माया से। हाथ जोड़े हुए हैं वसुदेव जी, राजन छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, इस बालिका को क्या करेगी, इससे आपको क्या भय है। बालिका से तो भय होना नहीं चाहिए। कंस कहता कि नहीं 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 नहीं, इससे जो बाद में बच्चा पैदा लेगा या इसका आगे बढ़ेगा तो उसे तो हमारा भय रहेगा, उचने हम सुनेंगे। महाराज जी हठात गोद से पकड़कर बालिका को खींच लेता है। हठात कंस और बालिका को लेकर प्रस्तर खंड के पास जाता है। महाराज जी, जहां प्रस्तर खंड है, पत्थर का टुकड़ा है, जहां पटक पटक कर 6 बच्चों को मार चुका है, वहीं लेकर गया। उस बालिका के पैर को पकड़ा और जैसे महाराज जी पाट के ऊपर कपड़ा को साफ करने के लिए कपड़ा कोई पटकता है, वैसे ही पैर पकड़कर महाराज जी पटकना चाहा, उठाया, हाथ से पैर छिटक गया, वो बालिका छिटक गई, छूट गई। महाराज जी क्या बात है, सामान्य वो बालिका नहीं है, सामान्य सहज नहीं है, वो है बालिका जिसके विषय में कही जाए या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कहा जा सकता है। खूब खूब वो अष्टभुजी धारण हो गई, रूप धारण कर ली। कहती है कि अरे कंस, अरे दुष्ट, अरे पापी, तू मुझे क्या मारेगा, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा। मारने चला था पटक कर, क्या मिलेगा। अरे तुझे मारने वाला तेरा काल, तेरा शत्रु, पूर्व का पुराना शत्रु तेरा, जिसे तू शत्रु समझता है, वो कहीं जन्म ले चुका। वो जो यहां तू खोज रहा है अष्टम गर्भ, वो यहां नहीं, वो कहीं जन्म ले लिया। यहां नहीं, यहां तो हम आए, मेरा जन्म हुआ है, वो तो जन्म ले चुका कहीं। बार बार कंस पूछ रहा है, करे बालिका बता बता बता, कहां जन्म लिया, वो बता तो दे। लेकिन वो बालिका कहती है, करे दुष्टात्मा, अरे दुष्ट, मैं क्यों बतलाऊं, नहीं बतला सकती। तू तो राजा न है, पृथ्वीपति न है, तू सम्राट है ना, तू ब्लात सम्राट बन बैठा ना, तू अपने पिता को कैद में बंद कर दिया ना, इतना उतावला हो गया, उत्कंठित हो गया साम्राज्य पाने के लिए, कैद कर दिया अपने पिता को बलात् हठात, और तू राजा बन गया, महाराज तू है, पृथ्वीपति है, तो तू पता लगा ले स्वयं कहां वो जन्म ले चुका। लेकिन वो जन्म ले चुका है, मैं सत्य संभाषण कर रही हूं, मैं गलत नहीं बोलती, ये कहकर महाराज जी वो अष्टभुजी देवी अंतर ध्यान हो जाती हैं। क्या बात है, दुर्गा सप्तशती में भी आया है। विंध्याचल निवासिनी वही देवी, वही देवी जो अष्टभुजी रूप में आकाश से
बोली कंस को वही देवी जिसे वसुदेव जी गोद में उठाकर, क्या बात है, जसोदा जी के बगल से आए थे। क्या बात है, अरे ठाकुर जी के तो पिता हैं ही, ठाकुर जी के पिता बनने का तो सौभाग्य प्राप्त हुआ ही, लेकिन उस देवी को भी अपने गोद में उठाकर लाए। क्या बात है, परम भाग्यशाली हुए देव ये वसुदेव जी। और वही देवी विंध्याचल में महाराज जी स्थित है। आज भी भक्तों का तांता लगता। विंध्याचल निवासिनी वो देवी हो गई, और एक नाम नहीं अनेकों नाम से विख्यात हो गई, अनेक स्थानों पर वो देवी। सामान्य नहीं है, सहज नहीं, असहज रूप से अनेक स्थानों पर वो अभिराजित है। क्या बात है, ये होता है, ऐसी बातें होती है। जैसे ही देवी अंतर ध्यान होती है, कंस वहां से आता है। रात्रि में महाराज जी किसी प्रकार से अपना समय बिताता है, नींद नहीं आती है, आंखें नहीं झपकती है, अपने कृत्यों पर विचार करता है रात्रि में। क्योंकि सारी घटनाएं रात में हुई हैं, सारी घटनाएं रात में हुई है। राजा है लेकिन मंत्रियों से मंत्रणा करे तब न कुछ करे। अभी क्या करेगा, क्या बात है, इसलिए कुछ नहीं किया। अपने कक्ष में गया, अपने भवन में गया, नींद नहीं आई, रात भर बेचैन रहा विचार करते हुए। पूर्व के अपने कृत्यों के प्रति विचार करता रहा। मैं कैसा अभागा हूं, मैं कैसा अभागा हूं। झूठ मूठ के अपने बहनोई पर, क्या बात है, अभियोग लगाते रहा। सुना था कि मनुष्य झूठ बोलते हैं, पता है मुझे, मेरे राज्य में भी लोग झूठे हैं, झूठ बोलने में आगे हैं। हम लोग भी झूठ बोलते हैं, लेकिन यहां तो देवता भी झूठ बोल रहे हैं। कंस विचार कर रहा है, कितने बड़े ये देवगण झूठे हैं। आकाशवाणी हुई थी उस वैवाहिक परिवेश में, जब अपने बहन को छोड़ने के लिए इसके पीहर में जा रहा था। ये देवता लोग ईर्ष्यालु हो गए। हमरे भाग्य को महाराज जी ईर्ष्या के दृष्टि से देखते हुए कहे कि इसके 8वें गर्भ से तेरा मौत होगा, वही काल होगा। यहां अष्टम गर्भ में तो बालिका हुई, पुत्र तो है नहीं, झूठा हो गया। वो देवता लोग भी झूठा हो सकता है, झूठा बोल दिया। क्या बात है, विचार कीजिए महाराज जी। कंस रात किसी तरह से रात बीतने के बाद, रात्रि के समाप्ति के बाद सवेरा होता है महाराज जी। और सवेरा सवेरा ही अपने राज दरबार में जब ये जाता है कंस, मंत्रियों के बीच बैठता है, मंत्रणाएं शुरू होती हैं। मंत्रणाएं शुरू होती हैं। मंत्री लोग कहते, चाटुकार भरे हुए हैं, सनमार्ग पर कंस आ जाए, ये कहने वाला कोई नहीं है महाराज जी। गलत कृत्य करे, ये कहने वाला, बतलाने वाला वहां भरे हुए हैं। जितने लोग हैं सब वही हैं। कहते हैं क्या, ऐ राजन,
आप आदेश दीजिए ना, आदेश का विलंब है, आप आदेश देने में विलंब ना करें, आदेश दीजिए। हम सब जितने हैं आसुरी प्रवृत्ति से ओतप्रोत या जो कोई भी हम आपके हैं, सारी सेनाएं आपके अनुरूप तो चलती है। आपके कहने भर देर है, कार्य शुरू हो जाएगा। 10 दिनों के अंतराल में जो जो बालक जन्म लिया है, जितने बालक 10 दिनों के अंतराल में जन्म लिए हैं, कहां? इस ब्रजभूमि में जो 84 कोस में फैला हुआ है, तनी मनी नहीं है। जितने बालक जन्म लिए हैं 10 दिनों के हुए हैं, उन सबों को बस साफ करते चले जाएंगे। आप सिर्फ आदेश दीजिए ना, मारते जाएंगे, सबका वध कर देंगे। उसी में आपका शत्रु जो जन्म लिया होगा वो भी मारा जाएगा। या फिर वो बोल गई है कि वो जन्म ले चुका है, वो परम शक्तिशाली है, वही शत्रु है आपका। बोल गई है बोलने वाली अष्टभुजी ऊपर से। ऐसा कुछ करे ना कि शक्तिहीन हो जाए वो, उसके पास कोई शक्ति ही न रहे। जब शक्ति रहेगा तब न कुछ करेगा वो शक्तिहीन हो जाए। और शक्तिहीन कैसे होगा वो? यज्ञ आदि कर्म बंद हो जाए, ब्राह्मणों का वध यदि कर दिया जाए तो उसका वध हो गया। ऋषि महर्षियों का वध कर दिया जाए तो उसका वध हो गया। सतपुरुष सन्मार्गियों को यदि वध कर दिया गया तो उसका वध हो गया। बलहीन हो जाएगा, बलहीन वो हो जाएगा। आपके का देर है, आपका विलंब है, आप सिर्फ आदेश दीजिए ना। आप आदेश दीजिएगा और हम लोग यही करना शुरू कर देंगे। हम लोग यही करेंगे और सबको मार देंगे और वो कमजोर हो जाएगा। इस प्रकार से हे स्वामी आप आदेशित करें। महाराज जी ऐसा सुनना है। कंस उग्र रूप धारण किया और यही कहा, जाओ जितने संत महात्मा हैं इन सबों का अंत करो। यज्ञ आदि कर्म न हो, ऊर्जा न उन्हें मिले देवताओं को, इसलिए ब्राह्मणों का हित करो, उनका भी वध करो। अनेकों प्रकार से महाराज जी आदेश दे देता। सेना निकल गए, कंस के सेना निकल गए। और ये स्वयं क्या किया? कंस चल दिया कारागार की ओर, कारागार की ओर चला गया, कैद खाना में गया। जितने पहरे पर सैनिक थे सबको छुटकारा हो गया। जाओ, हटो हटो, भागो भागो भागो, कोई नहीं रहेगा यहां। और कंस गया है महाराज जी। और कहा वसुदेव जी से, हे सत्य संभाषण करने वाले सत्य स्वरूप सत्य व्रत वसुदेव जी, आप हमारे बहनोई जिनसे मित्रवत व्यवहार रहा, हमें क्षमा करेंगे, हमें क्षमा करेंगे। अय मेरी बहना, आप भी हमें क्षमा करो। इसलिए
कि मैं समझता था कि वो सत्य बोलता है देवता लोग, लेकिन देवता तो वहां झूठा निकला। देवता लोग वहां झूठा निकला जो कह दिया कि अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, जो पुत्र पैदा लेगा 8वां पुत्र। देवता ही नहीं, नारद आया, उलट पलट बतला दिया। वो नारद भी पहला को 8वां कह दिया, 8वां को पहला कह दिया। इधर से गिनाया 8वां, उधर से गिनाया 8वां, पुत्र पुत्र कहते रहा। मति भ्रम मेरा कर दिया, आदि भ्रमित तो हो गया बहना। इसी कारण से तुझे कैद कर लिया, कैद में तुझे बांध दिया, बंधन तले तुझे ले आया, घोर कष्ट दिया। सांकल में तुम जकड़ी रही, बार बार प्रसव वेदनाओं को झेलती रही सांकल में जकड़ कर। अबर भी सांकल में जकड़ी रही। अष्टम हुआ तो पुत्री पैदा ली। देवता लोग भी झूठ बोला, इसलिए अब आप स्वतंत्र हैं। अब आप लोगों से हमें कोई भय नहीं है। और ये कहकर महाराज जी उनके बेड़ियों को खुलवा दिया, स्वतंत्र कर दिया। ये कंस स्वतंत्र कर दिया। ठाकुर जी की कृपा देखिए, ठाकुर जी की ही तो कृपा हुई कि माता पिता स्वतंत्र हो गए, माता पिता स्वतंत्र हो गए। कंस आदेश कर ही दिया है सेना को, आश्री प्रवृत्ति वाले राक्षसों को या असुरों को, जा आ सबको मार, सबको हनन कर, ताकि उसको शक्ति न मिले। किसको किसको भाई हनन करो? कहते हैं विप्रागावश्च वेदाश्च, विप्रागावश्च वेदाश्च, तपः सत्यम दमः समः, श्रद्धा दया तितिक्षा च, क्रतवश्च हरेस्तनुः। कहते हैं कि सारे देवताओं की जड़ है भगवान विष्णु, और जहां वो रहता है वहां धर्म ही है। और धर्मधुरी जहां है वहां धर्मधुर अंदर तो बलि रहेगा ही ना महाराज जी। इसलिए धर्म को ही समाप्त कर दिया जाए। शक्ति संपन्न जो बनेगा, विष्णु की शक्ति का ह्रास हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। है शक्ति संपन्न है, इसीलिए सबसे बड़ी बात है विष्णु कहाँ रहते हैं। भागवत जी भी कह रहे हैं जहां धर्म रहता है, भगवान वही रहते हैं जहां धर्म रहता है। धर्म क्या है महाराज जी, ये तो आप स्वयं समझ सकते हैं। धर्मा प्रोजित कई तो पुत्र परमो निर्मत्सरानाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रि उन्मूलनम। जहां भगवान है वही तो धर्म है, जहां धर्म है वही तो भगवान है। सामान्य बात थोड़े है। इसलिए निश्चित रूप से सनातन धर्म वहां रहता है। कहां रहता है? भागवत जी कह रहे हैं जहां ब्राह्मण हैं। विचार कीजिए, जहां ब्राह्मण हैं, वेद है, गाय है, तप है, और दक्षिणा वाले यज्ञ रहते हैं। ब्राह्मण, गाय, वेद, तप, सत्य, सम, दम, श्रद्धा, दया, तितिक्षा और यज्ञ, यही तो विष्णु के शरीर हैं। इन सबों का अंत करो। मंत्रणा में ही तय हुआ था, इसी सब का अंत करो। जो प्रबल प्रतापी और प्रबल धर्म का प्रवर्तक समझ रहा है, उसका अंत हो जाएगा, स्वयं समाप्त हो जाएगा। इनका अंत करो ना। और इस प्रकार से जाकर महाराज जी
छोड़ दिए। किनको? अपने माता पिता को छोड़ दी। यहां की बात तो यही रह गई। अब मंत्रियों को तो सब लोग जितने हैं सबको आदेश मिल गया कंस की ओर से, लेकिन हम लोग चलिए वहां जरा वहां का नजारा देखिए। मथुरा में प्रवेश करें। मथुरा में? अजी महाराज जी नहीं, नंदगांव में, गोकुल में प्रवेश करें। गोकुल में चलें और नंदगेह के बाहर देखें कि क्या हो रहा है, हैं? महाराज जी वृद्धावस्था है, बुजुर्ग हो गए हैं। कौन? नंद बाबा जो मुखिया है। जसोदा रानी भी वही। महाराज जी इस उम्र में उनको बालक पैदा लिया। विचार कीजिए, गोद भर गया। पुत्री या पुत्र, जसोदा जी को क्या पता है महाराज जी, पुत्री चली गई या पुत्र रह गया। जोग माया की कृपा है। लेकिन वो तो देख रहे हैं कि पुत्र है। कैसे जनन हुआ, कैसे अवतरित हुआ या जन्म लिया, उनको क्या, वो तो जान रहे कि जन्म लिया। बेहोश है, प्रसूति गृह में कोई नहीं है। नंद बाबा भी वहां नहीं थे, कोई समझ नहीं सका। है? इस उम्र में क्या बात है। जसोदा जी का गोद भरा भरा हो गया। जो महाराज जी जस देने के लिए आतुर रहती हैं, लोगों को जस देती हैं, तब तो जसोदा हैं। जसोदा जी हैं जो नंद बाबा के पत्नी हैं, परम कृपालु, परम दया सागर हैं। ये भी क्या बात है। और सच पूछिए तो ये हैं ये लोग सब के सब कौन भाई? ये सारे लोग जो ब्रज में हैं, चाहे नंदगेह में हो, गोकुल में हो, या जितने वन्य प्रदेश हैं वहां जितने सब के सब हैं, यह है कौन? अजी ये सब के सब गोकुल के, गोलोक धाम के, क्या बात है, भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के परिकर हैं। ये सब के सब परिकर हैं, जिनको यहां आकर अपने अपने स्थान का शोभा बढ़ाने के लिए बोल चुके हैं, बतला चुके हैं संवरिया सरकार। इसलिए कि मुझे जाना है, लीला करूंगा मैं वहां, हमारे लीला में आप सबों को सहयोग करना है। आपको चलना होगा, लीला होगा, और लीला के बाद महाराज जी पापियों का संहार भी तो होगा। सब कुछ तो करना है, आप लोगों को चलना है। तो ये जसोदा रानी हैं और नंद बाबा हैं, जिनके यहां इस उम्र में वृद्धावस्था है और यहां बालक हुआ है। तो खुशी का माहौल तो है ना जी, है? विचार कीजिए, अष्टमी के रात में प्राकट्य हुआ ठाकुर जी का, और नवमी के प्रातः काल में, नवमी में क्या बात है, उत्सवी माहौल हो गया है। नंदोत्सव जिसे कही जाती, जन्मोत्सव मना रहे हैं नंद बाबा। ठाकुर जी के, बाल कन्हैया लाल जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। विचार कीजिए क्या क्या हुआ भाई। तो नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने,
जाता हला दो महामना, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हला दो महामना, आहुय विप्रान वेद ज्ञान सुचिलंकृत अलंकृत। विचार कीजिए, वेद ज्ञान अस्मत सूचि अलंकृत। साफ कह रहे हैं, वाचयित्वा स्वस्तैनं, वाचयित्वा स्वस्तैनं जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवता पितृदेवार्चनम तथा। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, इस उम्र में नंद बाबा को पुत्र उत्पन्न हो। उत्पन्ने यहां कह रहे हैं कि उत्पन्ने, इसका मतलब क्या हुआ? ठाकुर जी उत्पन्न लिए, ये जान रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि ठाकुर जी बालक का जन्म हुआ। ये थोड़े समझ रहे हैं कि कोई रख गया। जो कुछ हुआ है सब तो ठाकुर जी समझ रहे हैं, चाहे जो भी हो। बालिका यहां से चली गई, इनको थोड़े पता है कि बालिका थी। कहीं कहीं संतों का भाव अनेकों अनेकों प्रकार से है। जाता हलादो महामना, जन्म लेने से, उत्पन्न लेने के कारण आह्लाद से परिपूरित है। खुशियां मनाई जा रही है, उत्सवी माहौल है। और इसलिए कि नंद बाबा मनस्वी भी हैं और उदार भी हैं। उत्सवी माहौल है अभी वहां। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना। महामना, विचार कीजिए, जन्म हुआ बालक, इसलिए प्रसन्न है, सब के सब प्रसन्न है। नंद बाबा भी प्रसन्न है, जसोदा रानी भी प्रसन्न है। क्या किए? प्रातः काल महाराज जी आहुय विप्रान, आहुय विप्रान, ब्राह्मणों को बुलवाए, विप्रों को बुलवाए। कैसा विप्र है महाराज जी? वेदज्ञ हैं, वेद ज्ञान को जानने वाले हैं। ब्राह्मणों को बुलवाए, कैसे कैसे वेदज्ञ हैं। विचार कीजिए, कौन कौन वेद जानने वाले हैं? तो द्विवेदी जी हैं, त्रिवेदी जी हैं, चतुर्वेदी जी हैं। क्या बात है! सप्तवेदी जी हैं। सारे के सारे वेदज्ञ आए हुए हैं वहां, बुलवाए। दो वेद को जानने वाले द्विवेदी जी हैं, तीन वेदों को जानने वाले त्रिवेदी जी हैं, चार वेदों को जानने वाले चतुर्वेदी जी हैं, 7 वेदों को जानने वाले महाराज जी सप्तवेदी जी हैं। तब तक एक आदमी पूछा कि ते भाई तो एक वेदी जी नहीं है? तो वो भी है एक वेदी जी। अरे उपाध्याय जी को एक वेदी जी कह दीन, उपाध्याय जी भी हैं। सारे लोग वेदज्ञ लोग आए, वैदिक मंत्रोच्चार हुआ। क्या बात है! स्वस्ति वाचन हुआ, आनो भद्रा हुआ, आनो भद्रा क्रतवो यंतु वेस्मतो दब्दा सो अपरिता सउदविद आदि आदि। स्वस्ति नः इंद्रो बृहस्पतिर्वा, स्वस्ति वाचन हुआ। क्या बात है! कब हुआ? जब स्नान किए। कौन? शुद्ध हो स्नान करे तब न महाराज जी। बिना स्नान के शुद्ध कैसे हो सकते हैं? जल खाली छीट लेंगे तो स्नान नहीं, शुद्ध नहीं होंगे। नंद बाबा गए, खूब मलमल के खूब मस्त होकर के स्नान किए। स्नान करके आए, सुंदर सुखद महाराज जी वस्त्रों को धारण किए। धारण किए भी हैं वृद्ध, लेकिन जन्म लिया है
नंदस त्वात्मज उत्पन्न लिया है तो ये प्रसन्न मुद्रा में है। क्या बात है, मूछे हैं, मूछों को भी कलर कर लिए, रंग लिए महाराज जी, आंखों में काजल भी लगा लिए, सुंदर सजीले तरह से सज गए, पाग बांध लिए, पगड़ी बांध लिए, सुंदर नवीन वस्त्रों को धारण कर लिए नंद बाबा। और इस प्रकार से वस्त्रों को धारण करने के बाद महाराज जी ये क्या किए, ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करवाए, उपासनात्मक कार्य और कृत्य करवाए और देवताओं का पूजन किए। पितृगणों को प्रसन्न करने के लिए पितृकार्य भी किए, पितरों की प्रसन्नता के लिए पितृकार्य भी किए। चूंकि कहा गया है कि पितृण जब प्रसन्न होते हैं तो सारे के सारे महाराज जी सुख प्राप्त हो जाते हैं, असुविधाओं का अंत हो जाता है। पितृ देवार्चन, पितृ कार्य भी हुआ। तब तो कहा गया कार्यामासा विधिवत पितृदेवार्च। क्या बात है, पितृ कार्य हुआ, देव कार्य तो हुआ ही, पितृ कार्य भी हुआ। और जात कर्म संस्कार करवाए। जन्म हुआ है, जब तक जात कर्म संस्कार नहीं होगा बच्चे का तो गर्भस्थ रहा है, शुद्ध नहीं होगा। इसलिए जात कर्म संस्कार होने के बाद ही तो बालक शुद्ध होता है महाराज जी। ब्राह्मणों को बुलाकर महाराज जी पोथी पत्रा निकलवाए, भाग्य आदि दिखलवाए। आज भी हम लोग क्या करते हैं, घर में ये सब होता है। विप्रदेव को बुलाते हैं, ब्राह्मण देव को बुलाते हैं, पंचांग लेकर आते हैं, कुछ देखें या न देखें, कम से कम इतना तो जरूर देखते हैं कि बालक सतैसा में है कि नहीं है। सतैसा जरूर देखवाते हैं लोग कि सतैसा में यदि है, ग्रह में है, तो सतैसा करने का विधान किया जाएगा। प्रसन्न नहीं होते लोग, लेकिन यदि सतैसा में नहीं है तो सब प्रसन्न हो जाते। और इस प्रकार से ब्राह्मणों के द्वारा वेद पाठ करवाए। और तो और इतना ही नहीं महाराज जी, इतना ही नहीं, ऐसे परिस्थिति में जैसे ही नंद बाबा को मालूम हुआ था कि पुत्र उत्पन्न हुआ, उसी समय महाराज जी 2 लाख गायों को, 2 लाख गायों को महाराज जी जो ब्राह्मण को बुलवाते गए और सबको देते गए, दान करते गए, 2 लाख गायों को दान किए। कैसे? उनके सींगों के ऊपर सुवर्ण मढ़ा हुआ है, खुर को महाराज जी चांदी के पत्थर से ढके हुए, सुंदर वस्त्रों का से आच्छादित किए हुए हैं। वस्त्रों के कोने पर महाराज जी रत्न सुवर्ण आदि बंधे हुए हैं। क्या बात है, द्रव्य आदि वस्तुओं से अलंकृत करते हुए ये 2 लाख गायों का दान करते हैं, इस प्रसन्नता में कि हमको पुत्र हुआ है। क्या बात है, 2 लाख। इनके यहां कितनी गायें हैं? 9 लाख गायें हैं महाराज जी। आप 2 लाख निकल गए, फिर भी 9 के 9 हैं। काम नहीं हो रहे हैं। ये सब कुछ कर लिए, सारा कुछ हो गया। अब नंद बाबा अपने दिल को खोल दिए, हाथों को खोल दिए, मुट्ठी जो था बंधा हुआ खोल दिए। महाराज जी लगे लुटाने, रत्न भांडार को खोल दिए, लगे रत्नों को लुटाने। सुवर्ण, चांदी, हीरे, पंडे, पोखराज, महाराज जी मणि लगे दोनों हाथों से लुटाने, दान करने, लुटाने। और उसके पूर्व क्या किए, विचार कीजिए, 7 पहाड़ बनवाए।
7 पहाड़ बनवाए, 3 दिनों तक ये चली है महाराज जी, द्वादशी तक। ये उत्सवी माहौल नवमी से जो प्रारंभ हुआ, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, 4 दिन पहाड़ बनाए गए। विचार कीजिए, कौन चीज का पहाड़? बालू का, पत्थर का नहीं महाराज जी, तिल का पहाड़ बना। तिल। कितने पहाड़ बनाए गए? 7 पहाड़। तिल के 7 पहाड़ बनाए गए और तिल के 7 पहाड़ को 7 को ब्राह्मण को महाराज जी दान किया गया। पवित्रतम प्रसन्नता से वो तब प्रोत होकर नंद बाबा दान करने में कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं। क्या बात है! खजाने का दरवाजा खुला हुआ है, खजाने का दरवाजा खुला हुआ है। दोनों हाथ से लुटा रहे हैं, फिर भी कम नहीं रहा है। विचार कीजिए, क्यों 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 नहीं कम रहा है? जवाब में गोपी गीत में प्रारंभ, प्रथम गोपी गीत में ही तो महाराज जी एक प्रथम श्लोक के द्वारा ही तो हो गया, जवाब मिल गया है। क्यों कम क्यों नहीं रहा है? भगवान के आगमन के पूर्व, भगवान के जन्म के पूर्व, भगवान के प्राकट्य के पूर्व नंदगेह में, क्या बात है, गोकुल के नंदगेह में, नंदगांव में, नंद बाबा के भवन में, गेह में, क्या बात है, बैकुंठ स्वामिनी, क्या बात है, लक्ष्मी आकर डेरा डाले हुए हैं उनके आने के पहले। ओ डेरा डाले हुए हैं लक्ष्मी देवी। अब विचार कीजिए न कि जहां लक्ष्मी आकर डेरा डाल दे, लक्ष्मी आकर अभिराजित हो जाएं, रह जाएं, तो फिर बच क्या जाता है? लक्ष्मी आवास बना लिए, स्थान बना लिए नंद बाबा के गेह में, तो कमे कहां से महाराज जी? जवाब वहां मिल गया है। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयित इंदिरा सस्वदत्रयी। ओ इंदिरा, क्या बात है! ओ लक्ष्मी देवी, रमापति की रमा, भगवान विष्णु की पत्नी श्रीजू, श्रिया, लक्ष्मी, क्या बात है! को ज्ञात तो हुआ जब जान गई कि ठाकुर का प्राकट्य होना है, ठाकुर प्रकट होंगे। कहां? वृंदावनीय परिवेश में, वृंदावन धाम में, गोकुल में, उसमें भी वो प्रकट होंगे नंद बाबा के गेह में, नंद बाबा के घर में। तो महाराज जी जैसे ही ज्ञात हुआ, जानी समझी, तो समझना उनको था थोड़े, समस्त शक्तियों के साथ, क्या बात है, पद्मासन को त्याग देती हैं, पद्म पर रहने वाली, विराजने वाली, सदैव पद्म को ही अपना आश्रय बनाए रखने वाली वो पद्मा, वो लक्ष्मी देवी त्याग देती हैं बैकुंठ को, त्याग कर नंद बाबा के गेह में खुट्टा गाड़ देती है महाराज जी, आसन गिरा देती है, आश्रय बल। तब जब जहां लक्ष्मी देवी साक्षात विराज गई, महाराज जी क्या कमी वहां है, क्या कमी है?
जितना लुटाते दोनों हाथों से नंद बाबा, उतना बढ़ते जाता, बढ़ते जाता। कुछ संतों का भाव ये भी है, कुछ संतों का भाव ये भी है कि जब वहां नंदगेह के बाहर जब आना शुरू हुए ये लोग, बंट रहा है, मिल रहा है, उत्सवी माहौल है, तो महाराज जी 84 लाख ब्रज के लोग वहां पहुंच कर लेने लगे हैं? कुछ लोग गए एक दरवाजे के पास गए, नंद बाबा स्वयं वहां नहीं है, उनके आदमी जन है, दोनों हाथों से चांदी लुटा रहे हैं, सिल्ली के सिल्ली, चांदियों की सिल्ली टुकड़े जो भी हैं, जो हाथ में आ गए लुटा रहे हैं। जो लोग गए वो लूट लिए, मिला उनको, लेकर चले, कुछ दूर आगे बढ़े। कुछ लोग थे वहां, कहीं कि क्या लाए हो भाई, क्या मिला? तो चांदी का देखो ना भरमार है, चांदी मिल गया हमको। अरे जा तू बेवकूफ है, तुम ठगा गया। क्यों ठगा गया? मैं कैसे ठगा गया? तो चांदी लेकर आया तो ठगा ना गया जी। किस दरवाजा में तू गया था? फलाने तरफ वाला दरवाजा में जाओ ना, जहां सोना लुटा रहा है, देखो हम सोना लेकर आए हैं। महाराज जी चांदी लेकर जाने वाले जैसे ही देखते हैं स्वर्ण को, लो लुप्ता बहती, क्या बात है, चांदी वहीं फेंक देते, फेंक दिए, चल दिए दौड़कर, चलो चलो भाई, चलो भाई। उस दरवाजे पर गए, वहां से चलने लायक सोना उठा लिए। सोना का रत्न मिला, सोना के बहुत सारे आभूषण, सुवर्ण सिक्के, क्या क्या न जाने, बहुत सोना लिए और चल दिए। जितना निकल रहा है वहां से सब उतना हो रहा है, उतने हो जा रहा है। क्या बात है। सोना जैसे ही कुछ आगे बढ़े, कुछ लोग बैठा हुआ था से कहा कि क्या भाई, क्या लाए हो तुम लोग, क्या मिला तुम लोग? कह रहे देखिए ना सोना है, इतना सा सोना लेकर चलने पर तो सोना लेकर आए। तो हम जाओ, सोना लेके आए तो बहुत ज्यादा लेकर आ गया, देखो ना हम क्या लेकर आए हैं। गठरी में से दिखलाए तो वहां तो हीरे जवाहरात थे। क्या बात है, ये कहां मिल गया जी? अरे जाओ फलाने दरवाजे पर ये सब मिल रहे हैं, तुम ठगा गया। फेंक दिया लोग, दौड़ पड़ा लोग, हीरा जवाहरात चलने भर लेकर आया। क्या बात है। दूसरे फिर में आगे बढ़ा, बाद में ये हुआ वहां से मणियां उनको मिला, मणि लिए। कहने का तात्पर्य है कि दोनों हाथों से नंद बाबा के आदमी जन मणि जहां लुटाया जा रहा है, वहां नंद बाबा स्वतः लुटा रहे हैं। इतनी प्रसन्नता, ऐसी प्रसन्नता, ऐसा उत्सवी माहौल, जिस माहौल में महाराज जी ये नंदगेह के बाहर लोग हैं, मस्त हैं। कोई कोई आती, कोई कोई आते, हल्दी माखन लिए हुए हैं, हल्दी में माखन मिलाए हुए हैं, माखन में हल्दी मिलाए हुए हैं, चिपोड़ देते, किसी को लगा देते। कोई किसी के ऊपर दधी उड़ेल दे रहा है, कोई किसी के ऊपर मट्ठा छाछ उड़ेल दे रहा है, कोई किसी के ऊपर दुग्ध। इस प्रकार से उत्सवी माहौल हो गया शुरू। विचार कीजिए, एक दिन नहीं, एक दिन नहीं, अष्टमी को तो प्राकट्य हुआ ठाकुर जी के को रात में, और नवमी से ही यहां शुरू है, नवमी से ही यहां शुरू हो गया, प्रातः काल से ही उत्सवी माहौल है, उत्सव हो रहे हैं। तो नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, दूसरे बार फिर बतला दे रहा हूं, द्वादशी तक
अर्थात 4 दिनों तक उत्सवी माहौल रहा है महाराज जी, सामान्य नहीं। 4 दिनों तक उत्सवी माहौल रहा है, खूब खूब उत्सव मनाए गए। अजी महाराज जी, यहां तक भाव है, ये गोपियां नंद बाबा को नचाने में पीछे नहीं रही। ये गोपियां नंद बाबा को भी अंदर गेह में ले गई, बैठा दी आसन पर, बैठ जाइए नंद बाबा, बैठिए। बैठ गए, क्या बात है। और बैठने के बाद दधी लाई है, इनके दाढ़ी में लगा दी, मस्तक पर दधी ओदन लटका लगा दी, हल्दी लगा दी, रंगीन बना दिया। कहा कि नंद बाबा आप नाचिए ना। क्या बात है, जो ठुमका लगाए, जो नाचे, नृत्य किए नंद बाबा प्रसन्न मुद्रा में। अजी आज के समय में भी यही होता है, जिसको बालक नहीं हो रहा है, वृद्धावस्था हो गया है जी, अब बालक नहीं हो रहा है, नंद बाबा को कोई संतान नहीं है, हैं? कोई संतान नहीं है, खुशी का माहौल न हो तो और क्या हो। हम लोगों को आश्चर्य लग रहा है जी, जहां ठाकुर जी हैं महाराज जी, जहां लक्ष्मी देवी साक्षात निवास कर गईं, जिनके गेह में, जिनके यहाँ 9 लाख गायें हैं, 2 लाख निकलने के बाद में 9 के 9 बरकरार है। विचार कीजिए ना आप ही, अद्भुत है, अद्भुत होना भी है। वही न बालक यहां आया, लाया गया जो अद्भुत था, जिसके लिए भागवत जी कह रहे हैं अद्भुत वो बालक प्रकट हुआ है। तमद्भुतम बालकम अंबुजक्षणम, बड़े बड़े नेत्र हैं, क्या बात है, बड़े बड़े नेत्र हैं, कमल के पुष्प के पंखुड़ी के सदृश बड़े बड़े नेत्र हैं। वो सामान्य है थोड़े, अद्भुत है। जब अद्भुत है ही है तो अद्भुत कृत्य तो यहां होगा ना, अद्भुत ही कृत्य हो रहा है, हुआ। और इस प्रकार से उत्सवी माहौल के मध्य हम सब आज पुनः बैठकर परिचर्चा किया। लगता है कि विलंब से हमारे मित्र परिवार आए हैं, बहुत से लोग जुड़े हैं। सबको पुनः पुनः हमारी ओर से अनेकानेक शुभकामनाएं हैं, और खास करके 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस पर खूब खूब बधाइयां हैं। और ठाकुर जी के श्री चरणों में अनेकानेक कामनाएं हैं। हे ठाकुर जी, इनके ही नहीं, इनके पूरे पारिवारिक परिवेश के ऊपर भी अपनी कृपा प्रसाद बनाए रखो। तो आइए महाराज जी, अब मुझे विराम लेने के लिए आदेशित करें। मैं चाह रहा हूं कि अब विराम लूं। तो अभी चूंकि जहां पर बैठे हैं बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, सब भींगा हुआ है पसीने से महाराज जी, आनन पर छलका हुआ है। जी तो नहीं कर रहा है कि अभी हट जावे, ऐसा प्रसंग है, रसमय प्रसंग है। कल के लिए छोड़ दूं मैं, क्योंकि 4 दिन ये उत्सवी माहौल रहा है। अभी तो आज से शुरू, आनंदस्तात्मज उत्पन्न जाता हलादो महामना, आज से शुरू हुआ उत्सवी माहौल। कल तो इनको हम लाए, वहां प्रकट हुए, कुछ कुछ बातें आज हुई, तो उत्सवी माहौल तो आज से चला, तो 4 दिनों तक उत्सवी माहौल रहा है। और कोशिश करेंगे महाराज जी आपको हम
क्या बात है। इन्हीं उस सभी माहौल में आपको लिए रहूं, आप भी उस सभी माहौल में हमसे जुड़ें, कथा रस का पान करें। तो चलिए महाराज जी, अब हमें आप आदेशित करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोपाल जी महाराज की जय, गिरिराज धरण भगवान की जय, गोपेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। आप सबों से निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना भी होगा। कल के लिए अब इंतजार करना है 4 बजे से, जैसा कि मैं प्रतिदिन बैठ जाता हूँ, कल भी बैठेंगे और भगवत चर्चा में आप लोग का स्वागत करेंगे। आमंत्रित हैं आप लोग, जुड़िए। तो आइए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।